बहुत कर लिया ज़िंदगी और समय बर्बाद, अब इतिहास रचने का टाइम आ गया है। बहुत देख लिया अच्छा और शरीफ बनकर, अब सफलता के लिए पागल ही बनने का ऑप्शन ही बचा है मेरे पास। बस रिसेट, रिस्टार्ट एंड रिफोकस। तुम्हारी लाइफ का यही 3 नियम रखो, रिसेट, रिस्टार्ट एंड रिफोकस। अब तक जो हुआ ना उसको रिसेट करो, और जो करना है ना उसको रिस्टार्ट करो, और फोकस अपने टारगेट पर लगाओ। भाड़ में जाए दुनिया यार, पागलों की तरह पागलपन की आग अपने अंदर जगाए रखो। गायब हो जाओ 6-7 महीने के लिए, अंडरग्राउंड हो जाओ यार। सबको देखकर तुम्हें लगना चाहिए कि यार ये बंदा ना पागल है, जो क्या ही कर लेगा अपने जीवन में। आजकल दिखता नहीं है, सब छोड़कर घर बैठ गया है क्या? जब तुम्हारे बारे में तुम्हारे नेबर्स, तुम्हारे रिलेटिव्स ऐसी बातें करने लग जाएं, तब समझ जाना कि वो तुम्हें पागल समझने लगे हैं, और अब तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो कि उनके समझने और तुम्हारे पागल बनकर रहने में न बहुत फ़र्क है, क्योंकि उनकी नज़रों में तुम बर्बाद हो गए हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन तुम्हारी नज़रों में तुम्हारा पागलपन, तुम्हारा जुनून है अपने सपने को पूरा करने का, क्योंकि तुम्हें पता है कि जीरो से अगर हीरो बनना है ना तो पागल होके मेहनत करके बन सकते हैं। अगर भटक गए ना थोड़ा सा भी ना तो वापस जीरो बनने में टाइम नहीं लगता है। जैसे तुम्हें खाने की भूख लगती है ना, वो तुम्हारे खुद खाना खाने से शांत होती है, वैसे ही तुम्हारे सपने तुम्हारी मेहनत से ही पूरा हो सकते हैं। कौन कहता है कि चमत्कार सिर्फ कहानियों में होता है? चमत्कार रियल लाइफ में भी होता है, लेकिन ये उनकी लाइफ में होता है जो अपने सपनों के लिए, अपने काम के लिए पागल होते हैं। कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे पैसा दे देना, लेकिन अपना टाइम और अपना दिमाग किसी को मत देना, क्योंकि ये 2 चीज़ ना, अपना टाइम और अपना दिमाग, ये 2 चीज़ तुम अपने लिए काम में लिए रहोगे ना तो कहीं के कहीं पहुंच जाओगे। और तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा टाइम कोई और काम में ले रहा होगा ना तो तुम कहीं से कहीं नहीं पहुंच पाओगे। हाथी पर बैठकर मत लड़ो, छुपा कर रखो अपने आप को यार। खुद के सपने को, प्लानिंग को किसी को मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हो और क्या करना चाहते हो। ऐसा लगना चाहिए भाई ना कि तुमसे बड़ा पागल कोई नहीं इस दुनिया में। अकेले बैठे रहो, अगर पढ़ाई में मन ना लगे तो कहीं घूमने चले जाया करो, पागलों की तरह हरकतें किया करो, कोई दिक्कत नहीं यार। दुनिया वाले पागल ही समझेंगे, कोई बात नहीं। लोगों को तुम्हें पागल समझने दो, इससे फ़ायदा ही होगा ना। वो तुम्हारा टाइम तो नहीं खाएंगे। अपने सपने मत बताओ किसी को भी कि तुम क्या करना चाहते हो जीवन में। ये बात तुम्हारी परछाई को भी नहीं पता होनी चाहिए। दुनिया तैयार बैठी है तुम्हें गिराने और डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन ये दुनिया ना कभी पागलों से नहीं उलझती है, इसीलिए पागल बनकर रहने में फ़ायदा है। हर जगह नेता बनने की ज़रूरत नहीं है यार। इज्जत की चिंता मत करो, तुम थोड़ी सी जो इज्जत कमा लोगे, लेकिन उसके चक्कर में बहुत कुछ अपना गंवा दोगे। जब सक्सेसफुल हो जाओगे ना तो इससे कई गुना इज्जत अपने आप मिल जाएगी। नहीं बनना है तुम्हें समझदार भाई, क्योंकि समझदार लोग इतिहास नहीं रच पाते हैं। समझदार लोगों में जिद नहीं होती है, उनके अंदर जिद की कमी होती है। जिस समझदार आदमी की दुनिया में डिमांड है ना उसको लोग अच्छा समझते हैं ना कि यार जाने तो बहुत अच्छा आदमी है, वो इतिहास कभी नहीं रच पाता है। अरे जो पागल बन के रहते हैं ना उनमें सफल होने का जिद होती है, जुनून होता है, जज्बा होता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला आदमी भी कलाम बन सकता है। उनको बाकी और किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। नहीं मारनी उनको कपड़ों की फैशन, नहीं करनी उनको फालतू की खरीदारी, और नहीं होना है उन्हें सोशल मीडिया पर फेमस। उन्हें कोई मतलब नहीं यार इन सब से। कोई उनके बारे में क्या सोच रहा है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको बस पढ़ना है, बस पढ़ना है, मेहनत करनी है, बाकी वो सब बाद में देख लेंगे। किसी के सामने सही साबित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपने सपनों के लिए ट्राई तो करो यार, जुनून की आग जलाकर तो रखो। ऐसा क्यों सोचते हो कि तुमसे नहीं होगा? तुमसे ही होगा माय डियर, तुमसे ही होगा। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले खिलाड़ी कभी पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया करते थे। लोग कहते थे पढ़ाई में कमज़ोर है, लेकिन उन्होंने कभी इस बारे में सोचा नहीं कि और इसको अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया, और उनके अंदर जिद और जुनून का जो जज्बा था वो बना रहा, और उन्होंने दुनिया को ये करके दिखाया जो आज दुनिया में जो समझते थे कि पढ़ने में कमज़ोर है, लेकिन आज पढ़ने वाला हर स्टूडेंट्स उनकी लाइफ का चैप्टर जरूर पढ़ता है। ये होता है इतिहास। किसी को मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, डोंट टेल टू एनीवन। और इतनी मेहनत करो ना कि एक दिन सुबह उठकर जब तुम्हारा पड़ोसी न्यूज़पेपर उठाकर देखे ना तो एक पल के लिए उसे यकीन ही ना हो, फिर वो तुम्हारे पापा का नाम चेक करे और फिर दौड़कर तुम्हारे घर आए कि भाई तुम्हारे बेटे ने ऐसा काम किया है क्या, वो ये काम कैसे कर रहा था और कैसे कर ले गया। हमने जब भी उसको देखा वो पागलों की तरह नज़र आता था। ना उसे बाल कटाने की चिंता होती थी, ना ही किसी से बात करने की चिंता होती थी। आखिर ये अचानक कैसे इतना कामयाब हो गया, इसका न्यूज़पेपर पे नाम कैसे आ गया। ऐसे घूमते फिरते तो हुआ नहीं होगा इतना बड़ा काम, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। लेकिन वो बेचारा करे तो क्या करे, तुम्हें डिस्टर्ब करने का जो मौका खो दिया। निगेटिविटी को अपने रास्ते मत आने दो, इससे क्या होगा तुम्हारा ध्यान भटकेगा। अपना ख्याल रखिएगा और मेहनत इतनी शिद्दत से कीजिएगा कि देश ही नहीं दुनिया में आपका नाम रोशन हो जाए। जय हिंद। A to I मोटिवेशन।